हेलो डियर ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके। तो आज का हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लेवरेज क्या होती है। इसमें जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो है व्हाट इज़ लेवरेज, हाउ डज़ इट वर्क इन रियल बिजनेस, हाउ डज़ इट वर्क इन फाइनेंशियल मार्केट, इज़ इट हलाल और हराम। तो इसमें आज ये कंप्लीट बातें 4 स्टेप्स हैं हमारे, तो ये मैं आपके साथ डिटेल से क्लियर करूँगा। इंशाल्लाह ये स्टेप सुनने के बाद किसी भाई के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। और जैसा कि आपको पता है कि ये मेरा कोर्स बिगनर्स टू एडवांस है, तो बिगनर्स के लिए लेवरेज को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। और जो फ्रेंड ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है पहले से तो उसको कुछ बातें तो पता हैं लेवरेज को लेके, और शायद उन बातों का ना पता हो जो मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कि लेवरेज क्या चीज़ है। लेवरेज बेसिकली इस्तिलाही मानों में और आसान अल्फाज में उधार को बोलते हैं। ठीक है, देखें, कोई भी बिज़नेस है ना, कोई भी बिज़नेस है, उसको करने के लिए बड़े बड़े लोग उधार लेते हैं। ठीक है, रियल मार्केट में लेवरेज का किस तरह से इस्तेमाल होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी बिज़नेस है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसा कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े का काम है, आप किसी बंदे से या मुझसे कपड़ा लेते हो, या एक कंपनी से आप कपड़ा ले रहे हो, तो आप 1 महीने में 2 लाख का कपड़ा सेल कर दिया। अब आप उस बंदे के पास दोबारा कपड़ा लेने जाते हो, तो वो बंदा क्या करेगा जी, आपको 2 लाख का कपड़ा तो देगा ही जो आपने लेना है, साथ आपको 3 लाख का कपड़ा और भी दे देगा कि भाई ये ले जाओ, ये आप सेल करोगे, मुझे पैसे दे देना। उधार ही हुआ ना, एक तरह से उसने आपको पैसे दे दिए या आपको कपड़ा दे दिया कि जब आप ये कपड़ा सेल कर लोगे 1 महीने में तो मुझे वापस कर देना। उसमें क्या होता है कि उसका कपड़ा सेल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा। ना तो उसने उस कपड़े के आपसे कोई इजाफी पैसे लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होता ही है, आपको एक सूट 1,000 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है, तो वो 1,000 रुपये के हिसाब से ही देगा ना आपको 2 लाख का या 3 लाख का कपड़ा जो आपको उधार दे रहा है। उसमें सीन सिर्फ ये होगा कि आपसे वो लेगा 2 लाख, आपको कपड़ा देगा 5 लाख का, क्योंकि उसको पता है कि आप उसके क्लाइंट हो, अच्छे कस्टमर हो, तो आपने उसको वापस कर देना है, रिटर्न कर देना है, क्योंकि आपने दोबारा भी उसी से कपड़ा लेना है। इस बात को अब आप उधार बोल लें या लेवरेज बोल लें, सेम सेम अल्फाज हैं, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, चाहे आप इसको उधार बोलो चाहे आप इसको लेवरेज बोलो। उधार हम आम कारोबारी लाइन में बोलते हैं, और जो लेवरेज है वो फॉरेक्स में इस्तेमाल होती है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि फॉरेक्स में या लेवरेज क्या चीज़ होती है। तो अब बात करते हैं कि फॉरेक्स में लेवरेज का क्या किरदार है, और ये जो मैंने लिखा हुआ है इन चीज़ों का क्या मतलब है। अब देखें, अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं या आप फॉरेक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा। अब देखें, जिन लोगों के बहुत बड़े बड़े अकाउंट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसने $5,000 रखना है जी अपने अकाउंट में, तो वो तो ट्रेड कर सकता है फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि उसकी अमाउंट ठीक ठाक है, तो वो ट्रेड कर सकता है इजीली। वो लेवरेज ना भी ले तो, मतलब उधार ना भी ले तो उसका तो ट्रेडिंग हो जानी है ना। तो अब लेवरेज एक ब्रोकर की तरफ से बेनिफिट होता है अपने क्लाइंट को। ब्रोकर लेवरेज देता है अपने क्लाइंट्स को कि लोग इस पे ट्रेड करें। मतलब सारी बात है, अगर कम पैसे हैं तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, उस सूरत में ब्रोकर आपको लेवरेज देता है। लेवरेज से ये नहीं होगा कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल $50 डिपॉज़िट किए हैं तो वो आपके जी $25,000 हो जाएंगे या $5,000 हो जाएंगे, रहेंगे आपके $50 ही। और जो आप लेवरेज लेंगे ना, उस लेवरेज से आपके $1 की जो कंपेसिटी है, जो पावर है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप सिंपल $50 डिपॉज़िट कर रहे हो ना, या $100 डिपॉज़िट कर रहे हो अपने अकाउंट में, तो आप 0.01 की लॉट नहीं लगा सकते।
मतलब डॉलर का 10वां हिस्सा ट्रेड में नहीं लगा सकते। इस सूरत में अगर आप लेवरेज ले लेते हैं, आप ये देखें लेवरेज का क्या है, लेवरेज मिलती है 1/10, 1/30, 1/50, 1/100, 1/500, 1/1000, 1/2000। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की लेवरेज है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यार मैं $50 डिपॉज़िट कर रहा हूँ, तो मैं ना 1/2000 की लूँगा लेवरेज, तो मेरी तो बड़ी ज़्यादा कंपेसिटी हो जाएगी। तो भाई लेवरेज के नुकसान भी हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ना, मतलब लेवरेज ले रहे हैं, तो यार उसका कमीशन भी आपने उस हिसाब से ब्रोकर को देना है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, सबसे ज़्यादा जो चलती है ना लेवरेज, वो ये चलती है कि 1/500 की लेवरेज बहुत ज़्यादा चलती है। तो अगर तो आपका अकाउंट बड़ा है या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने अकाउंट में रखना चाहते हैं $200, $300, $400, $500, तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप 1/50 की लेवरेज लें। जितनी ज़्यादा लेवरेज बड़ी होगी उतना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होगा। रिस्क किस तरह से ज़्यादा होगा, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लेवरेज है 1/1000 की, ठीक है, तो आपके पास डॉलर हैं 100। अगर आपके पास लेवरेज ज़्यादा होगी तो आप बड़ी लॉट लगा देंगे। अब बहुत से भाइयों के माइंड में ये आ रहा होगा कि लोड क्या होती है। लोड यार ऑर्डर को कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं आगे डिटेल से लोड के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ये इंशाल्लाह कंप्लीट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ बताऊंगा अपने इसी कोर्स में। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आप अर्निंग स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह जब तक आप अर्निंग नहीं स्टार्ट करेंगे मैं आपको सिखाता ही रहूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखें अगर आप लेवरेज ले लेते हैं 1/1000 की, तो इसमें ये होगा कि आपका जो $50 है या जो $100 है, उसकी कंपेसिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। आप अच्छी खासी जो ट्रेड है, मतलब स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हो, तो इससे ब्रोकर को फ़ायदा होगा, ठीक है। देखें अगर आप ज़्यादा बड़ी ट्रेड लगा देते हो, आपको पता ही नहीं है कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लगानी थी, तो अगर आप 0.5 की लगा देते हो लॉट, तो यार वो तो जैसे ही आपके मुतजाद जाएगी आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, तो उससे ब्रोकर को फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है, देखें अगर आपके पास $50 हैं, आप $50 डिपॉज़िट करना चाहते हैं या $100 आप डिपॉज़िट करना चाहते हैं, तो इसमें सीन ये होगा कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1/500 की लेवरेज ले लें, और जो लॉट साइज़ जो ऑर्डर होगा ना, वो आपने 0.01 से बड़ा नहीं लगाना। जितना बड़ा ऑर्डर लगाएंगे उतना ही आपको नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अगर आप 0.01 का ऑर्डर लेते हैं, आपको समझ नहीं है एक चीज़ की, देखें मार्केट का आपको पता तो नहीं है ना कि मार्केट क्या कर रही है। तो अगर आप उधर से निकलते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पिप पे 20 पिप पे निकल जाते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपका यार अगर 10 पिप पे जाते हो तो $1 का नुकसान होगा, अगर 20 पिप पे निकल जाते हो तो $2 का नुकसान होगा। ये पिप वगैरह जोन सी है ना, इसका भी मैं आगे जाके आपको डिटेल से गाइड करूँगा कि क्या होता है, ठीक है। अगर आप देखें लेवरेज लेते हैं, मतलब 500 की लेते हैं, वैसे 500 की भी यार रिस्की हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमारा अकाउंट जो सा वो बड़ा ज़्यादा छोटा है, तो उसके लिए हमें ज़ाहिर बात है लेवरेज तो लेनी पड़ेगी, या तो हमें अकाउंट बड़ा कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर अकाउंट बड़ा नहीं कर सकते, लेवरेज हम उनकी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रोकर्स की, तो फिर इसमें यह सीन होगा कि यार हम लोड साइज़ जोन सा है ना, अपना लोड साइज़ मतलब ऑर्डर वो छोटे से छोटा लगाएंगे। जितना छोटा ऑर्डर लगाएंगे उतने हम सेव रहेंगे। बेशक हमें डेली के $4-5 या एक ट्रेड से $2 बचते हैं, तो हम $2 पे निकल जाते हैं, तो यार $2 हमारे पास 600 के बनते हैं, ठीक है। 600 के नहीं भी बनते तो करीबन 580 रुपये के तो लाजमी बनते हैं ना। तो ये यार कम तो नहीं है अगर एक ट्रेड से आप इतना ले रहे हो। तो ये स्टार्ट की बातें हैं। जैसे जैसे आपको पता चलता जाएगा मार्केट का, जैसे जैसे आप मार्केट को समझते जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैंने यहाँ से ट्रेड लेनी है, अपनी इतने से लेनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 0.05 से लेनी है, तो यार मैंने अपना $10-15 प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाना है। मार्केट चाहे पहाड़ में जाए, आपको तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से गर्ज होना चाहिए ना। और देखें
जो बंदा लालची है ना, मार्केट उस बंदे का वो हाल करती है कि बंदा सोचता रह जाता है कि मेरे साथ हो क्या गया। ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, जो अपना अकाउंट वॉश करवा लेते हैं, वो सिर्फ लालच करते हैं। ठीक है, क्या हुआ जी, उसने $2 $3 $4 का प्रॉफिट कर लिया, उसने मार्केट की जान नहीं छोड़ी, मार्केट से लड़ाई करता रहा करता रहा करता रहा। एक ट्रेड भी उसके ख़िलाफ़ चली जाती है तो फिर भाई जो उसने स्टॉप लॉस लगाया होगा ना, उसकी कोशिश होगी मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी, यहाँ से नीचे चली जाएगी, अपने स्टॉप लॉस को बड़ा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, इवन देन के उसका अकाउंट वॉश हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो होगी लेवरेज को लेके, और मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि फॉरेक्स में लेवरेज किस तरह काम करती है। अब बात करते हैं कि लेवरेज हलाल है या हराम। देखें, अगर मैंने आपको मिसाल दी थी हमारी फ़िज़िकल मार्केट की, ठीक है, फ़िज़िकल कारोबार की भी मैंने आपको एग्जांपल दी है। देखें, अगर तो आप लोन ले रहे हैं, आप उस पर प्रॉफिट दे रहे हैं, तो फिर तो भाई वो हराम होगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बंदे से पैसे लेते हैं 2,000 रुपये, तो आप उसको कहते हैं कि यार मैं आपको इस पे एक महीने का इंटरेस्ट दूंगा 200 रुपये, तो यार वो तो सूद में आ गया ना, वो तो हराम होगी। लेकिन इस लेवरेज में क्या होता है कि इस लेवरेज में कोई शर्रा नहीं है कि आपने कितने पैसे उसको इजाफी देने हैं। जितनी आपने लेवरेज ली है उतनी लेवरेज लेगा ब्रोकर कमीशन की सूरत में। ठीक है, कमीशन की सूरत में वो जो ब्रोकर है आपसे लेता रहेगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लेता रहेगा। तो इसका फ़ैसला आपने करना है कि क्या इसमें ये लेवरेज लेना हलाल है या हराम। मुझे तो ये हलाल ही लगता है, क्योंकि इस पे हमने कोई भी इजाफी चार्जेस नहीं देने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरा ख़्याल है कि अगर आप लेवरेज को समझ लेते हैं तो आप अच्छा खासा सीख लेंगे। ठीक है, अगर आपको लेवरेज की समझ आ जाती है तो समझ लें कि आपने ट्रेडिंग में कदम रख लिया है। ठीक है, तो अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और मुझे कमेंट लाजमी किया करें यार। कमेंट से मुझे ये पता चल जाता है कि किस किस भाई ने मेरी इस वीडियो को देखा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।